हाँ जी। कैसे हो? तो आज एक विशेष टॉपिक पर बात करनी है। काफ़ी जनों की क्यूरी थी कि क्या जो फर्स्ट ग्रेड के पेपर हुए थे, सेकंड ग्रेड के पेपर हुए थे, जिनमें क्राइटेरिया था 40% का, जो 40% नहीं लेके आ रहे थे वो सिलेक्शन से बाहर हो रहे थे क्या? तो बात करते हैं इसके। जो पीएसआई के नोटिफिकेशन थी उसमें क्या सूचना थी। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि पीएसआई की जो नोटिफिकेशन था ना वो काम आएगा। दूसरी भर्तियों में क्या कितना का रख रहा है, कितने का नहीं रख रहा है। हालांकि ये डिसाइड कर देख सकते हैं कि भाई उन पेपरों का वनडे एग्जाम था, ये भी वनडे एग्जाम है, तो पॉसिबिलिटी बनती है कि सेम रहना चाहिए, और है भी सेम। तो देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या था। नोटिफिकेशन में बात करें तो रिटन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, ठीक है ना, कि भाई ये जो भर्ती है, ये एग्ज़ाम है, ये किसके लिए है? सब इंस्पेक्टर के लिए, उप निरीक्षक के लिए। तो इसमें दो पेपर दे रखे हैं, 2-2 घंटे के, और मैक्सिमम मार्क्स 200-200, ठीक है ना। पहला पेपर अपना हिंदी का होगा, 2 घंटे का होगा, और 200 मार्क्स का होगा। आगे बात करते हैं जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस की। ये भी 2 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का होगा। इसमें लिख रखा है सिलेबस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ ईच सब्जेक्ट विल बी डिजाइंड इन द कंक्लूजन विद द कमीशन। मतलब जो सिलेबस आपको जो आयोग ने बना के दिया है ना, उसी के अकॉर्डिंग उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बात करते हैं कि इसमें मतलब दोनों पेपरों में कितना मार्क्स, पासिंग मार्क्स की बात करें तो प्रत्येक पेपर में आपको 36 नंबर लाने हैं। मतलब 36% लेके आने, 36 नंबर नहीं, 36×2 नंबर लेके आने, ठीक है ना। अब जैसे फर्स्ट पेपर में आपको 36 नंबर, यदि 36 क्वेश्चन आपने राइट कर लिए तो आपके 72 नंबर बन गए, ठीक है ना। तो पेपर एक तो पास हो गया। अब क्या दूसरे पेपर में 36 लाएंगे तो पास हो जाएंगे क्या? नहीं, 36 कितना परसेंट बने थे? 36% बने थे, ठीक है ना। तो प्रत्येक पेपर में तो 36% लाना पास है। यदि आपने जीके के पेपर में 36 नंबर लेके आ गए, 72 नंबर बन गए, तो आपका पेपर पास है। लेकिन आगे क्या लिख रखा है? दोनों पेपरों को मिलाकर 40% अनिवार्य है। जैसे हिंदी और इसका मिला के दोनों में यदि आपने 40-40 क्वेश्चन राइट किए हैं, 80 नंबर दोनों, मतलब 80-80 नंबर बन रहे हैं, दोनों को मिलाकर 160 नंबर बन रहे हैं, तो आपका दोनों पेपर क्वालिफाई होंगे। दोनों पेपरों को मिलाकर कितने नंबर? पेपरों को मिलाकर 160 नंबर होने अनिवार्य है। तो फिर 36 नंबर वाला क्या आंकड़ा, 36% वाला क्या मामला है? 36% वाला ये मामला है कि भाई आपको एक पेपर में यदि आप 36 नंबर लेके आ रहे हो ना तो चल जाएगा। क्यों? कि 36% का पास करने का क्राइटेरिया है। लेकिन दोनों पेपरों को मिलाकर कितने नंबर लाने हैं? दोनों पेपरों को मिलाकर आपके पासिंग मार्क्स बनते हैं 40%, यानी 160 नंबर। तो यदि आपके दोनों पेपरों को मिलाकर 160 नंबर नहीं बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन में बाधा आएगी, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि भाई जैसे इस एक में आ गए अपने जीके जीएस में 36 नंबर आ गए, तो दूसरे में आपको 40-50 नंबर का, मतलब 50 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है, तभी आपके 40% बनेंगे। रही बात, अब सबसे बड़ी बात ये चलती है कि भाई जो ये एग्ज़ाम चलते हैं, मतलब एग्ज़ाम का लेवल देखकर अपन बात करते हैं तो क्या इस बार का पेपर बहुत हार्ड आएगा, ये XYZ, तो आपको 40% ही ध्यान में रखना है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 40% ध्यान में नहीं रखना है, आपको रखना है 40% का क्राइटेरिया ध्यान में रख के नहीं पढ़ना है। जीके के पेपर में, हिंदी के पेपर में आपको कम से कम नंबर
हिंदी के पेपर में आपको कम से कम क्वेश्चन मान के चले ना तो 60 से 70 क्वेश्चन राइट होने चाहिए, कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन, यानी 140 नंबर आने ही चाहिए। अगला बात करते हैं जीके जीएस के पेपर में। जीके जीएस जनरल साइंस, तो इसमें क्या 40% से बन जाएगा ना, 40% नहीं, इसमें आपको 40% तो ये ध्यान में रख के चलना है कि भाई 40% तो लाना ही है। भाई किसी की हिंदी इतनी तगड़ी है कि वो 180 पार कर ले और 40 इसमें ले आए, 80 80 160 मतलब 260 के समथिंग नंबर बन जाए। हाँ इस बार ये बात है कि नंबर कम रह सकते हैं, क्योंकि पेपरों का लेवल देखकर बात करें तो हमेशा मेरिट हाई रह रही है। तो हाँ ये बात मान सकते हैं कि भाई जीके में 40% का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन हिंदी में 40% का ध्यान नहीं रखना है। हिंदी में आपको जितना टॉप कर सकते हो उतना रगड़ के रखना। रही बात क्या सच में 40% का, नहीं, अभी 3 महीने आप 40% का मत सोचो। 40% का तो मैं अभी बता दूंगा आपको मैटर क्या क्या पढ़ना है। 40% के मैटर में आपको ध्यान में रखना है, जैसे 40% का मैटर बन गया, आपको 15 क्वेश्चन मान के चले इसमें करंट अफेयर्स के, ठीक है ना, 15 दूना 30। अब बात करते हैं जिसके हम याद कर सकते हैं, करंट तो पढ़ना ही है, मतलब जो फिक्स नंबर दे सकता है। 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, रीजनिंग सबके तैयार होती है। टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, 6-7 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। तो अपन मैथ को छोड़ के चलो, क्योंकि मैथ जो लगभग पीएसआई की तैयारी करता है उसमें 50% को मैथ आती होगी। और यदि आपको लगता है कि हम 3 महीनों में मैथ कवर कर लेंगे तो प्लस मैथ भी जोड़ लेना, तो ये पूरे में पूरे नंबर दिला सकता है। कितने हुए, आगे बात करें जो पूरा पूरा नंबर दिला सकता है, राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी में अभी तक हार्डली क्वेश्चन नहीं पूछे गए, सीधे से क्वेश्चन उठाए हुए हैं। हाँ एक आधा कोई मिनरल में से आपको ऐसा ऊक चूक पूछ लेता है, एक आधा कोई बांध में से ऐसा नहीं पूछेगा। बांध में आपको क्या है, देखो आपको जितना याद होगा ना वो ऑप्शनों में होगा, एक ऐसा देगा जो आपको पढ़ा हुआ नहीं है, तो उसको आप छांट लोगे तो ज्योग्राफी टफ नहीं आएगी। ज्योग्राफी को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं 7 से 8 क्वेश्चन, तो कितने हो गए, 7 और 6 10 12 13, 13 और 15 23 28, 28 क्वेश्चन बनेंगे। मतलब आप ये 3 सब्जेक्ट पढ़ के जाओगे ना तो 40% वैसे ही आ जाएंगे। और ये 40% आप ऐसे मान के चलो कि आप याद है। अब आगे बात करते हैं कल्चर की, तो मेरा हिसाब जितना टफ आपको बताया जा रहा है ना पेपर, उतना टफ नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आरपीएससी ने हमेशा ट्रेंड को तोड़ा है। पेपर टफ नहीं आएगा, पेपर टफ नहीं आएगा। तो आप ऐसा मत सोचना कि जीके में हमें 40% का ध्यान रख के चलना है। 40 नहीं, लोग तो 36% पे आ गए कि 36% में पास ही करना है, इतना टफ पेपर आएगा, ये गलत फहमी है। अब बात करते हैं इसमें इंडियन ज्योग्राफी की, इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी की। दोनों को मिलाकर 7-8 क्वेश्चन इसके आएंगे, 7 से 8 क्वेश्चन। इसमें से भी गलत होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको है ना कम 2 दिनों का सब्जेक्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, सीधे या तो कोई चोटी पूछ ली, या कोई महाद्वीप में पूछ लिया, नदियां पूछ ली, या कोई जल संधि पूछ ली। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको डीपली पूछेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ, ये वो XYZ ना।
इसमें से वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीपों की मेन मेन चोटियाँ, मेन मेन पर्वत, मेन मेन मैदान। कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको मुश्किल बनाता है तो आपका दिमाग बनाता है। आप जब सब्जेक्ट लेके बैठते हो तो आपका अगला सब्जेक्ट की ध्यान में आता है कि वो कैसे पढ़ूंगा, क्योंकि आप इस सब्जेक्ट को तो आप ये सोच रहे हो कि ये तो मैंने अब शुरू कर दिया तो मेरे दिमाग में आ गए। तो पहले उस सब्जेक्ट को तैयार करना, उस सब्जेक्ट जैसे ही वो सब्जेक्ट तैयार हो फिर अगले की सोचना। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन मान के चलो, तो इंडियन ज्योग्राफी में टफ क्वेश्चन तो एक आधा कोई मिनरल से बन जाएगा, और मिनरल से भी नहीं बनेगा, एक पेज के मिनरल है इंडियन ज्योग्राफी में। नदियों से तो बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि आपको नदी सुन रखी है ना, तो भी क्वेश्चन सही होते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की हिस्ट्री एंड कल्चर। कल्चर में से तो बहुत सरल क्वेश्चन पूछेंगे, कोई टफ नहीं पूछेगा। हाँ, हिस्ट्री में थोड़ा बहुत आपको करता है कि भाई थोड़ी सी एक अलग ले जाता है, जैसे राजा महाराजाओं में क्वेश्चन आपको घुमा देगा, या कोई ऐसा साहित्य पूछ लिया तो वो घुमा देगा, या ऐसे कोई राजवंश का नाम पूछ ले जो आपको सुना हुआ नहीं है, तो हिस्ट्री में थोड़ा सा टफ कर सकता है। लेकिन राजस्थान की कल्चर में आप 7 कम से कम 12-13 का वेटेज रहता है दोनों को मिलाकर, तो कल्चर में आपको पूरे पूरे करने के चांस रहते हैं। अगली बात आती है कौन सी, हाँ कल्चर का ध्यान कर लिया, कला संस्कृति को ध्यान में रखना है, ठीक है। करंट हो ही गया। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछता, फिक्स टॉपिक होते हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे रोग हैं, रोग का निवारण है, पोषक तत्व हैं, रक्त समूह है, इनमें से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। इतना कोई हार्डली क्वेश्चन नहीं पूछते साइंस में से। हाँ, केमिस्ट्री और फिजिक्स में से क्वेश्चन पूछ, टफ वैसे वहां से भी नहीं पूछते, लेकिन आपकी दिक्कत ये होती है कि आप छोड़ के चले जाते हो, इसलिए आपको टफ लगता है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी टफ नहीं पूछते हैं, आपको ऐसा नहीं पूछेंगे कोई थ्योरी हो रही है ऐसा सीधा नहीं पूछते हैं, आप अपने आप को मानते हो कि हाँ। तो साइंस एंड साइंस की तो बात ये करते हैं, साइंस में सिर्फ ध्यान में रखना 3-4 टॉपिक आपको दे रखे हैं। जैसे मैं बताता हूँ, यह है अपना सिलेबस पीएसआई का। और साइंस में कैसे क्वेश्चन कहाँ से पूछेंगे, बेसिक ऑफ एवरीडे क्वेश्चन, इसमें फिजिक्स में से, केमिस्ट्री में से पूछेंगे, बायोलॉजी में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। बायोलॉजी में से रोग पूछ लेंगे, जो बायोलॉजी का पार्ट है, रक्त समूह है, वो वहाँ से पूछ लेंगे, पोषक तत्वों में से पूछ लेंगे, ठीक है ना। और अब इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी में आपको टॉपिक दे रखा है इलेक्ट्रिक, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है ना। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में एक आधा क्वेश्चन पूछता है जो बहुत सिंपल पूछता है, या तो एमबी केपी के बारे में पूछ लिया, या वीडियो। अब जैसे पिछले पीएसआई में, आरएस में ऐसा था क्वेश्चन के, एक में तो एक एग्जाम में ऐसा पूछा था कि ये किसके मतलब किसकी इकाई है, इसको किसकी इकाई में नापा जाता है, केबी को दिया गया था, मतलब इनमें से सबसे छोटी इकाई कौन सी है। क्वेश्चन देख लेंगे अपन इसमें, ठीक है। अगली बात करें, एक एग्जाम में पूछ लिया था कि जो 16:9 है वो किसके लिए है, तो 16:9 वीडियो के लिए जो अपन यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। आगे बात करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी की। स्पेस टेक्नोलॉजी में करंट से पूछेंगे, सीधी सी बात है। स्पेस टेक्नोलॉजी में आपको थ्योरी या बेसिक में जाने के लिए या स्टैटिक पोर्शन में जाने के लिए आपको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि मैं स्टैटिक पढ़ूंगा ना, कोई भी नोट्स उठाने की जरूरत नहीं है। स्पेस टेक्नोलॉजी का सीधा सा है, आप 4-5 महीने का करंट पढ़ लो, करंट में से सीधा क्वेश्चन आएगा। जैसे अभी एक स्पेस टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंट वो चल रहा है, ब्लू ब्रिड, जो 4G और 5G का नेटवर्क देगा सीधा बिना टावरों के। तो ऐसे पूछे जाएंगे कि इसके बारे में कौन सा बाहुबली था, कि इसके रॉकेट लॉन्चर कौन सा था, कहाँ से लॉन्च किया गया था, ये किस मतलब किसका प्रोजेक्ट था, इसरो ने क्यों किया था, ऐसा कोई एक आधा क्वेश्चन पूछ लेंगे, स्टेटमेंट दे देंगे 2 और सीधा सा क्वेश्चन पूछेंगे। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ, जो अपन को सबसे मुश्किल लगता है ना, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सरल है।
अब बात करता हूँ नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी में आपको 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है नैनो टेक्नोलॉजी में, उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, सीधा सा उठा के पूछते हैं। ह्यूमन बॉडी, फूड एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर। मैंने बोला ना, रोग, पोषक तत्व, ठीक है ना। ह्यूमन बॉडी में मतलब कोई ऑर्गन के बारे में पूछ लिया तो सीधी सी बात है, एक तो या तो विटामिन पूछ लेंगे या न्यूट्रिशन पूछ लेंगे, मतलब पोषक तत्व पूछ लेंगे, या फिर रोग तो एक क्वेश्चन फिक्स है, एक या दो क्वेश्चन फिक्स है। अब आता है एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी चेंजेस एंड इट्स इम्पैक्ट, मतलब जलवायु परिवर्तन के बारे में एक क्वेश्चन पूछता है, जो आप 101% नहीं पढ़ के जाते हो ना तो भी करके आते हो। तो इसमें जलवायु परिवर्तन मतलब ये पारिस्थितिकी में से तो कोई वो गलत वाला है नहीं। बायोडाइवर्सिटी, इसमें आप जैसे बायोडाइवर्सिटी में आगे जैसे अपना अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, तो ये जैसे रामसर साइट है, इनमें से क्वेश्चन पूछते हैं। वो आपको करंट से रिलेटेड, ज़्यादातर इस बार करंट से रिलेटेड रामसर के आने के चांस है, 101% आने के चांस है, क्योंकि अभी राजस्थान की भी एक ली थी, रामसर में शामिल किया था सिलीसेड, तो उसमें से आ सकते हैं। इतना वो नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते, एक पेज के ही हैं, ज़्यादा नहीं है, आपको दम नहीं लगाना। और वैसे अब आप ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाओगे। तो ये तो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सीधा सा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लोड लेने की बात नहीं है आपको। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या करते हैं, कला संस्कृति होगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगी। रही बात पॉलिटी की, पॉलिटी में आपको जैसे यदि डीपली क्वेश्चन पूछ लिया ना तो चाहे कितना ही पढ़ के जाओ आप घूम के आओगे, पॉलिटी में सही नहीं कर पाओगे। पॉलिटी में 7, 8 या 10 क्वेश्चन का टारगेट रहता है, दोनों को मिला के 12-13 क्वेश्चन का टारगेट रहता है राजस्थान प्लस इंडियन का। तो राजस्थान में से तो फिक्स आएंगे 4 क्वेश्चन तो आएंगे, 3 तो आयोगों के पूछेंगे, वो भी आयोगों के। तो एक आयोग का ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो आयोग की स्ट्रक्चर से पूछ लेंगे, जैसे कौन से आर्टिकल में क्या है, या इस आयोग की कौन सी शर्त है, कथन कारण। दूसरा पूछेंगे आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों में या वर्तमान में कौन क्या है, इसमें से पूछेंगे। आगे बात करते हैं विधानसभा के अध्यक्षों के बारे में, एक क्वेश्चन फिक्स पूछे, अध्यक्षों के बारे में उनके फिक्स पूछेगा, लेकिन एक वहां से पूछेगा, एक पूछेगा राज्यपाल का। 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है राजस्थान की पॉलिटी में से, जो 4 से 5 क्वेश्चन कवर करेगी। बाकी थ्योरी से तो एक आधा क्वेश्चन आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं थ्योरी से। जो मैं तो कहता हूँ, या तो आप थ्योरी यदि आपने नहीं पढ़ रखी है ना, तो एक बार पढ़ रखी है तो फिर जोर नहीं आएगा, यदि नहीं पढ़ रखी है तो फिर थ्योरी आपको छोड़ना तो वैसे नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि छोड़ना है, लेकिन फिर भी। अब आगे बात करते हैं पॉलिटी की, इंडियन की। तो इंडियन पॉलिटी में यदि आपको क्वेश्चन घुमाएगा तो संसद में से घुमाएगा, 90% संसद में ऐसा, और एक संसद ऐसा पोर्शन है जिसको हम लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ये पढ़ कर छोड़ देते हैं, लेकिन संसद में विधायक है, अध्यक्ष है, ये सारे अपन छोड़ के चले जाते हैं। इसमें कौन कौन सी समितियां हैं, विशेषाधिकार है, तो उन संसद में ही ध्यान रखना। संसद में से 2 क्वेश्चन उठाएगा, एक तो आर्टिकल का उठाता है ज़्यादातर, एक उठाता है थ्योरी का, और बाकी तो आयोगों में से तो 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं। मतलब 8-10 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन आयोगों के मान लो, और 1-2 क्वेश्चन संसद से मान लो, और बाकी 3 या 4 क्वेश्चन बाकी थ्योरी से मान लो। सबसे टफ टॉपिक आता है ना, वो है संसद। संसद में आप इतना घूम जाते हो कि आपको भूल जाते हैं कि कौन सा अनुच्छेद कहाँ पर था, कौन सा क्या था। अगली बात करें, पॉलिटी की होगी, राजस्थान पॉलिटी की होगी। आगे की बात करें, अब आगे रही तो इंडियन हिस्ट्री है। तो इंडियन हिस्ट्री में भाई छोड़ना तो है नहीं, बाकी आपकी मर्जी है। और इंडियन हिस्ट्री का तो मैं क्या ही बताऊँ, अभी इंडियन हिस्ट्री लंबी चौड़ी है भाई, यदि पहले पढ़ रखी है तो बढ़िया है, वरना भगवान ने जाना है आपका। और कौन सा बचा इंडियन। अब बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की, इको सर्वे और इंडियन इकोनॉमिक्स। मैंने बोला था मैं करवाऊंगा इकोनॉमिक्स, पक्का करवाऊंगा, 101% करवाऊंगा।
अब एक दो दिनों में मैं शुरू करूँगा, इंडियन इकोनॉमिक्स के टॉपिक उठाऊंगा। और योजना मैं करवा ही रहा हूँ, कभी 2 योजना, कभी 4 योजना, कभी 5 योजना। वैसे अपने ये टारगेट लेंगे कि 1 तारीख से एक नया प्लान बनाऊँ मैं। उसमें मैं जैसे मेरा टारगेट रहेगा पहले इकोनॉमिक्स के हफ्ते में 1 या 2 क्लास ऐसी हो जो इकोनॉमिक्स के कुछ पार्ट को कवर करे। और एक क्लास ऐसी हो जो मैं आपको शेड्यूल बना के बताता हूँ जैसे अपन क्या क्या कर सकते हैं। हाँ, अपन क्या क्या कर सकते हैं, जैसे इंडियन इकोनॉमिक्स, अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। और अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। और एक बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। अच्छा, इकोनॉमिक्स में क्या है कि 4 से 5 क्लासें लेंगे जिसमें आपकी रिवीजन टाइप हो जाएगी, जो मेन मेन टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन उठता है, बहुत सरल भाषा में, कम शब्दों में, शॉर्ट नोट्स में। बाकी कोई चारा नहीं है कि मैं पूरी आपको एक एक पॉइंट करवा दूँ। एक एक पॉइंट नहीं तो 3 महीनों में होगा यदि पीछे नहीं पढ़ रखी है। मैं ये गारंटी लेता हूँ यदि 6 से 7 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक्स में से क्वेश्चन पूछे तो 3 से 4 क्वेश्चन मैं जो करवाऊंगा ना उसमें से लेके पढ़ेंगे, आपको सीधा सीधा प्रूफ के तौर पर बताऊंगा। अब इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी पूरी नहीं करेंगे। राजस्थान ज्योग्राफी में 3 या 4 टॉपिक ऐसे लेंगे जो याद करने में कठिनाई होती है, जिनमें आंकड़ा जाता है। ठीक है ना। तो मेरा प्लान रहेगा 3 महीनों में 15 फरवरी तक इंडियन इकोनॉमिक्स का रिवीजन, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी का रिवीजन। और करंट अफेयर्स में मैंने आपको एक दिन पहले ही बता रखा, करंट अफेयर्स में अपन पढ़ेंगे स्पोर्ट्स पुरस्कार, जो 5 से 6 क्वेश्चन का वेटेज रखते हैं। कौन कौन सा इंडियन करंट इसमें पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स और पुरस्कार। और टेक्नोलॉजी में एक एक मतलब 4 ही तो पार्ट हैं, आईसीटी, नैनो, स्पेस और डिफेंस। ये 4 पार्ट है इसको, और एक वो जैव इंजीनियरिंग। ठीक है ना। तो ये 4 पार्ट है, इसकी 4 क्लासें लाएंगे और कितना जितना शॉर्ट हो सके उतना करेंगे। बाकी करंट की 1-2 क्लास बनाएंगे जो टेक्नोलॉजी से संबंधित है, जिसमें पूरा लेके करेंगे। तो 4-5 घंटे की वो क्लास होगी, 4-5 घंटे में पूरा बेसिक कवर कर लेंगे टेक्नोलॉजी का। तो ये मेरा प्लान है 15 फरवरी तक। फिर आपको 15 दिन आगे का जो भी 40-50 दिन बचे वो आपको रिवीजन में करना है। तो ये था अपना फॉर्मेशन। आगे बात करेंगे कल। जय हिंद। और बताओ।